जी लाइव है जी। जी जी चलें जी, परफेक्ट। First of all, thank you, Yasir bhai, for arranging this show, and thank you very much for our guest, special guest of our GTA table community. I think आज के हमारे जो सुपरस्टार हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं है। यासर अपनी उल्टी कैप पहने और कासिम जो है ना अपनी वो जबरदस्ती स्माइल लेते हुए और हावर अपनी रंग बिरंगी शर्ट के साथ। फर्स्ट भाई गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। और सब सेफ हैं, कोविड में सब बचे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त आप कैसे हो? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और यासिर भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब खैरियत से हैं माशाल्लाह, ठीक ठाक है। गुड टू सी यू ऑल। क्रिकेट नहीं हो रही, कम से कम लाइव ही देख लें आप लोगों को, माशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मेट थोड़ा सा बता देते हैं ऑडियंस के लिए भी और हमारे अटेंडेंट्स के लिए भी कि कुछ सवाल हैं बड़े लाइक फ्रेंडली से सवाल हैं, वो हम बारी बारी हर एक से अपने गेस्ट से पूछते जाएंगे ताकि जो लोग आपको नहीं जानते या जो जानते हैं वो थोड़ी सी आपकी जो फीलिंग्स थी इंटरनल उनको भी थोड़ा सा जान सके। प्ले आपकी परफॉर्मेंस तो सबने देखी है, बट आई थिंक नाउ इट्स द टाइम कि आपकी इंटरनल फीलिंग्स भी बाहर नजर आए। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो शो का फॉर्मेट है, जैसे यासर भाई ने पहले बताया, ओ जी एक और नमूना आ गया, वाह जी वाह। हाँ जी मुदस्सिर, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस जी। जबरदस्ती। तो स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज का जैसा कि यासर भाई ने फॉर्मेट रखा हुआ है कि जी जो डिफरेंट मैचेस में टॉप परफॉर्मर रहे हैं या डिफरेंट टूर्नामेंट्स में टॉप परफॉर्मर रहे हैं उनको जो है आज इनवाइट किया गया। कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं आ सके, बट आई थिंक द क्वेश्चन विल बी अराउंड योर परफॉर्मेंस ऑन ओवरऑल जीटीए कम्युनिटी में जो टेबल हो रही है वो कैसे इम्प्रूव हो रही है, कैसे रिफाइन हो रही है और किस तरह से पॉपुलर हो रही है। तो कुछ क्वेश्चन अराउंड दोज पॉइंट्स। तो जो पहला सवाल है तो स्टार्ट करते हैं कासिम से। तो कासिम, आपकी इस साल की जो है फेवरेट इनिंग कौन सी है इस साल की? और पहले उसके बारे में बात करते हैं और फिर ओवरऑल जब से आप जीटीए में आपने क्रिकेट स्टार्ट की है आपकी ओवरऑल जो है दी बेस्ट इनिंग कौन सी है, जरा वो बताना पसंद करेंगे सबको। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो इस साल की थी वो अच्छी तो थी, बट मेरी फेवरेट नहीं थी। वो अगेंस्ट पिंडी बॉयज ही थी, बट वो फिनिश नहीं कर सका मैं, जो सेमीफाइनल में थी। हम बहुत क्लोज थे और मुझे आज भी एहसास होता है कि शायद अगर वो ओवर श्वेत भाई ने कर दिया होता तो मैं एक ओवर पहले फिनिश करता, बट वो किया और वो हम फंस गए। वो फाइनल बहुत अरसे तक याद रहेगा। अगले 4 में हमने 89 स्कोर किया और मतलब मुदस्सिर भाई ने अपने टॉप बॉलर इस्तेमाल कर दिए तो हमें मतलब सिंगल हैंडेडली वसीम भाई फिनिश कर गए। 4 रह गया हुआ था, बट वो अच्छी इनिंग्स थी, मजा आया था कि कंपटीशन अच्छा दिया था, बिल्कुल फ्लैट नहीं हुआ था सेमीफाइनल। और जो सबसे अच्छी थी मेरी वो लास्ट ईयर की मेरी थी, जो मैंने अगेंस्ट ईस्टर्न स्टार खेली थी, तो विन किया था हमने। आप भी साथ ही थे जी जी। यासिर भाई के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में विन किया। सही सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो यही सवाल हम रिपीट करते हैं। आई थिंक एवरीवन विल एग्री टू बोथ ऑफ योर इनिंग्स। जो स्पेशली जो सेमीफाइनल की आपने बात की इस साल की, आई थिंक पहले मैच जब स्टार्ट हुआ पहला ओवर बहुत अच्छा गया, बाकी 4 ओवर जो है मैच एकदम मिल्टन लाइंस की तरफ पे गया और फिर आखिरी 4 ओवरों में मैच वापस आया। तो इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग इंटेंस था, वन साइडेड नहीं था, मजा आया, मजा आया था। इट वाज लाइक आई थिंक जितनी भी टी10 की गेम हुई है दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम। मुझे बहुत मेरा ख्याल है पिंडी बॉयज को भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें है। वो कहते हैं कि नेल बाइटिंग जो है ना वो मैच चला था, तो इधर नेल बाइटिंग दे सर भी हम लोग एक दूसरे का खींच रहे थे, इधर जाके खत्म होनी है गेम। अच्छा जी, तो यही सवाल हम लेके चलते हैं हावर की तरफ। हावर, आपकी इस साल की जो बेस्ट इनिंग, आई थिंक वो लाइक बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो कहने की जरूरत नहीं है, वो सबकी मेरे ख्याल से खावर की नहीं, वो सबकी देखने वालों की
और जो इवन यूट्यूब पे देख रहे थे या इवन लाइव देख रहे थे, उन सबकी बेस्ट इनिंग थी इस साल की। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी मेहरबानी है नासिर भाई की जिन्होंने वीडियो बना ली उसकी या और वाकई वो वीडियो देखने में मजा आता है। और नहीं, आई थिंक इवन सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, तीनों मैचेस जो दिन हुए थे वो तीनों मैचेस बहुत टफ थे। नहीं, वो वही बात है कि आजकल क्रिकेट थोड़ी सी काफी ग्लैमराइज भी हो गई है, वीडियोस भी बन रही हैं, काफी उसके ऊपर कमेंट्री भी हो रही है, हम लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इसलिए आज से काफी चीजें चेंज हो रही हैं। तो अगर और बड़ी खुशी होती है कि अगर इस तरह की कोई इनिंग कोई खेले और वो कैप्चर भी हो जाए, वरना तो सिर्फ बातों में रह जाए। वही बात मैं भी आज करने वाला था कि हम हाँ। बहुत उस चीज में लैग करें कि ऐसा जो भी ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट उसको चाहिए, जैसे ताजा टूर्नामेंट हुआ था, that was a good tournament, उसमें उन्होंने वीडियो सारी कैप्चर की, इवन लाइव भी जा रहा था। लेकिन अब देखो पावर, उसमें एक प्रेशर था ना, लाइव चल रहा था तो परफॉर्म नहीं हो पाया। नहीं, वो तो हमारे साथ ज्यादती हो गई थी, आपको ही पता। नहीं, उसमें लाइव का प्रेशर, सही बात है, आदत नहीं होती, बात आपकी ठीक है, प्रेशर रहता है। लेकिन अगर हर टूर्नामेंट में इतना लाइव होना शुरू हो जाए तो देन हमें भी पता चल जाएगा परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, तो उसकी इनिंग के ऊपर आते हैं वापस। हवर, जब आप गए थे 4 ओवर में, आई थिंक वी वर वेरी डाउन। तो क्या पैशन लेके तुम क्रीज पे गए थे, क्या सोच के गए थे कि बस जाके किल कर देना है, कि बस पहली बॉल जब टच की तो ऑटोमेटिकली फ्लो में आना शुरू हो गया बैट? No, फर्स्ट जैसे मैं गया विकेट पे तो ऑलमोस्ट यू वर गॉन, Rizwan Chima, Rizwan bhai was gone, and then I guess it was Mudassir and me, and we started, and then he left. ये भी चला गया पीछे, there was nothing behind me, like मैं वहाँ पे विकेट पे मुझे ये लग रहा था कि we're almost done, हमारा मैच आज से निकल रहा है, but वही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी इज्जत, वहाँ पे it started clicking। जबरदस्त। वो हालांकि बॉलिंग भी अच्छी करते थे, गुड बॉलिंग, स्मार्ट बॉलिंग, लाइक यू नो कि ऐसा नहीं था, और फाइनल का प्रेशर था, so it was a day, वो होता है दिन आता है आपको, यू नो, इवन जो भी है, यासिर हो गया, कासिम भाई हो गया, साहब को ही पता कि वो दिन आता है कि देन यू नो आप फ्लो में होते हैं, देन यू कीप गोइंग। या उस दिन पुराना हवा नजर आया था, मतलब हर बॉल कनेक्ट हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, शाहिद को पूरे सीजन में जितना भी शॉर्ट सीजन था, नो वन एक्चुअली कुड हिट हिम, एंड हम उनसे बेस्ट ऑफ 3 भी आ रहे, बेस्ट ऑफ 3 भी। आई थिंक उसी का गुस्सा उतार रहा था, 500 गए थे तेरी जेब से। वो मसूद के साथ डील था, मसूद के साथ। सही है, परफेक्ट। तो एक तो ये इनिंग हो गई, तो कौन सी इनिंग है जो तेरी इसके अलावा, जब से जीटीए में आई थिंक वी आर प्लेइंग फॉर लास्ट 12-15 इयर्स, so what is the other inning, the best inning that you remember apart from this inning? बहुत सी है ऐसे, तो ये याद तो नहीं रहती इनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफॉर्मेंस चलती रहती है, यू नो, जस्ट कीप गोइंग फॉर परफॉर्मेंस। तो लास्ट ईयर जो एक टूर्नामेंट हुआ था, वही बात हुई थी, मैंने बताया था कि ये वान में टूर्नामेंट हुआ था, मलिक ब्रदर्स की तरफ से खेल रहे, दैट वाज द बेस्ट डे। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मैच में परफॉर्मेंस रही थी, इवन बेस्ट बैट्समैन भी मिला था, फाइनली हम जीते थे वहाँ पे। जब मुझे याद है, आई थिंक फाइनल हमारे साथ हुआ था, फाइनल। I remember if you were there, no, yeah, but it was a good game. Yeah. It was a good game. I remember कि राना was doing good bowling, and शुरू में ही मैंने उसको 3 छक्के मार दिए थे, and it was a short game. ये वही टूर्नामेंट था जिसमें नासिर ने 6 छक्के मारे थे। Yes, he was killing it. Yes. सही है, वो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक हम सारे बात कर रहे हैं, तो हम अपने अभी तक एक गेस्ट को मौका नहीं दिया, वो बेचारा ऐसे स्किप सर बैठा हुआ है, तो अब हम यासिर की तरफ चलते हैं। मैं वैसे भी ऐसे बैठा होता हूं। तो यासिर, आपकी तरफ आते हैं। सेम सवाल है कि आपकी इस साल की जो सबसे बेस्ट इनिंग जो है, जो आपने खेली हो, उसके बारे में कुछ बताएं, और ओवरऑल पिछले इतने सालों से जीटीए के स्टार हो आप, तो कौन सी मेमोरेबल इनिंग है अपार्ट फ्रॉम दिस ईयर? इस साल तो शायद ही शॉर्ट सीजन था वैसे, लेकिन आई थिंक अगर एक चूज करनी हो तो गो ग्रीन में टूर्नामेंट हुआ था, और फाइनल था हमारा ये मलिक ब्रदर्स के साथ, खावेर और मुदस्सर भाई भी उधर से खेल रहे थे। तो उसमें ही आई थिंक वो वाली इनिंग ही मेरी, मैं बोलूंगा, इस साल की बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि एक एंड से फरी जो के पूरे टूर्नामेंट में मारता आ रहा था, आउट हो गया था पहले ओवर में। अच्छा, सही। इवन नोमी भाई,
नोमी भाई भी वहां पे थे, वो भी आउट हो So गए थे। you were the only नहीं, one. नोमी Yeah, नोमी भी, हाँ वो भी आउट हो गए थे। yes, I remember. वो वाली इनिंग आई थिंक इस साल की सबसे अच्छी थी। हार गए थे लेकिन फिर भी आई थिंक वो ठीक थी। उसमें मुदस्सिर भाई ने सही किया। It was a और good fight. वो इनिंग तो मुदस्सिर को भी नहीं भूलेगी। मुदस्सिर तो अभी भी जो है ना, उसने Maybe उसकी that's वीडियो his नहीं बनी, favorite. उसकी वीडियो नहीं बनी, उसकी लेकिन वीडियो नहीं उसकी बनी। वीडियो बनी। वही वीडियो नहीं बन रही। सही है। तो और इसके अलावा कौन सी है ओवरऑल जो अभी तक तुमने मतलब पिछले 10-12 सालों में कोई ऐसी इनिंग खेली हो जो तुम्हें मतलब अभी तक याद ओवरऑल रहती तो है? शायद भी अभी इतनी देर से खेलते आ रहे हैं, कोई इतना ज्यादा याद नहीं है, लेकिन अगर देखें तो एक टूर्नामेंट था मलिक ब्रदर्स का ही। मलिक ब्रदर्स के टूर्नामेंट में वो उस टाइम एमवीपी से खेल रहे थे। तो आई थिंक वो वाले टूर्नामेंट में फर्स्ट मैच से लेके फाइनल तक हर गेम में ही सही खेल रहा था। तो उसमें आई थिंक फरी लोगों के साथ मैच था। तो वो वाली इनिंग आई थिंक मुझे याद है, अभी उसकी वीडियोस भी बनी हुई हैं। वो मेरे पास वीडियोस हैं। आदिल, मलिक ब्रदर के आदिल उन्होंने ही बनाई थी, उन्होंने सेंड की थी। जबरदस्त आई थिंक अच्छा, मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि यासिर, खावर, मुदस्सिर, कासिम माशाल्लाह, शहजाद भाई आप खुद भी माशाल्लाह इतनी इनिंग खेल चुके होते हैं, तो आप लोगों को खुद याद नहीं होती कौन सी बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए। माशाल्लाह से अभी जैसे बिग गन्स हैं आप लोग सारे, जब जब रिक्वायर्ड होता है टीम को तब आप डिलीवर्स करते हैं। अभी यासिर ने एक इनिंग खेली है यूएसएल फाइनल के अंदर जो यकीनन बताने वाली है कि एक मैच जो बड़ा कंपेटिटिव मैच चल रहा था अचानक वन साइडेड हो गया। इसमें शायद कासिम ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि 28 बॉलों पे 70 रन, 10 छक्के, और एक मैच जो तकरीबन उम्मीद थी कि 250 तक होगा। हाईलाइट ये कर दूं कि मेरा छठा ओवर आया ना, मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन। इस वक्त मुझे छठा ओवर मिला था तो उस वक्त 5 में 135 पड़ गए थे। ओह तेरी 5 मैंने ना इस मैच के मुतालिक जो है ना एक सवाल भी लिखा हुआ था कि आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द ओवरऑल, मतलब जब से हम डीटीए में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये मतलब इस साल की तो हाईलाइट थी ओवरऑल जब से क्रिकेट खेल रहे हैं वो हाईलाइट थी कि 20 ओवरों में, पहली बात तो एक टीम ने पूरे 20 ओवर खेले, ना सिर्फ 20 ओवर खेले, 20 ओवरों में उन्होंने 350 से ऊपर स्कोर कर दिया। Like that is something unheard of. और उसमें इस साल का फाइनल था। एक आधा ओवर कोई करेगा, कोई विकेट निकलेगी, जब छठा ओवर आया तो 135 पड़ चुका हुआ था, तो कितना रोकते हो? तो आप 6 ओवर तक क्या कर रहे थे कासिम? ये बॉलें पकड़ के ला रहे थे की जो थी कि अब वो 20 ओवर तो सबने करने थे, अब मैं कितने ओवर कर लेता एक साथ ही। इसने कहा पहले एग्जॉस्ट हो जाए सारे, फिर मैं आऊंगा। मैंने कहा एंड में आके शाहरुख बनेंगे, पहले मार पड़ तो कासिम इसी से मुताल्लिक मेरा सवाल है। आई नो कि उसमें पहले उमर ने मारा, फिर उमर के बाद बिलाल ने मारा, बिलाल खत्म हुआ तो फिर फरीद ने मारा, और उसके बाद फिर यासिर ने मारा। तो इन चारों ने तो मतलब स्टेजिंग में स्कोर किया। ये मतलब वो वाहिद ऑब्वियसली यासिर ने सबसे ज्यादा मारा माशाल्लाह, लेकिन मतलब दैट वाज द इनिंग के 350 में हर बंदे ने स्टेज में आके मारा, और ऐसे मारा जैसे मतलब जिंदगी के आखिरी मैच खेल रहे थे। तो बॉलर नहीं लगे हुए थे सामने। वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरा सवाल ये है कि चलो स्कोर तो पड़ गया बॉलर्स को, जब आप बैटिंग करने गए तो क्या सोच के गए कि भाई अब जाके चेस करना है, या मतलब अंदर से उधर से हिम्मत हार के बैटिंग पूरी करनी है? तो कुछ अगर थोड़ा सा बैंक कर रहे थे तो बॉलिंग पे ही करना था, क्योंकि यूएसएल में जनरली इतना 20 ओवर में लगता नहीं है स्कोर। वो जब लग जाए तो आपको पता है इतना बड़ा टोटल। अभी जिस तरह एक छोटी सी एग्जांपल है, जब हम T10 खेल रहे थे तो एवरेज टोटल प्ले ऑफ 120 था। जिस वक्त पिंडी बॉस ने 150 किया तो वो वैसे ही 2 स्टेप हमारे से हेड हो गए। जब हम बड़े मैच में तो बड़ा स्कोर करते तो वो मैच कहीं ना कहीं अप्रोच से बाहर होता। बस वो अगर आप T10 में बस कमाला इस सीजन जो है ना, मेरे सीजन से हाथे चढ़ा रहा, पता नहीं क्यों, उसकी मेहरबानी है उसकी। तो अच्छा जी, तो हम इसके बाद ना लाइक हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आई थिंक फॉर्मेट का क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एज रियल एज रखूं, लेकिन मेरे ख्याल से मुदस्सिर भाई रह गए। मुदस्सिर भाई से भी वही सवाल रेप्लिकेट कर लेते हैं।
मुदस्सिर ये ऐसे होस्ट लग रहा है वाली साइड में नहीं है। नहीं, अच्छा आई थॉट मुदस्सिर होस्ट वाली साइड पे है, सॉरी यस। नहीं एक्चुअली बेसिकली इस सेशन का जो मकसद है वो ये कि जितने भी एमवीपीज रहे हैं इस पूरे सीजन के दौरान, हालांकि जैसे यासिर ने कहा बहुत छोटा सीजन रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से माशाल्लाह सारे स्टार्स जो हैं कहीं ना कहीं एमवीपीज रहे हैं किसी टूर्नामेंट में। और तो उस हवाले से जो है वो मुदस्सिर माशाल्लाह से एक टूर्नामेंट में शायद जो मलिक ब्रदर्स जीते हैं उसके स्टार परफॉर्मर भी रहे। तो मुदस्सिर तो- बताएं आप, अब आप हमारे पहले तो आपका रोल क्लियर नहीं था कि आप गेस्ट हैं या होस्ट हैं, तो सिंस यू आर गेस्ट चलो, नाउ अब clear हो गया। अच्छा नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, पहला नाम ही मैं मुदस्सिर का आंसर देने है। के मूड में आज क्वेश्चन नहीं करना। तो बता के ओवरऑल जो है इस सीजन में सबसे बेस्ट इनिंग, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग। इसके अलावा Yeah. जो ओवरऑल जितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ऐसी मीनिंग जो तुझे मेमोरेबल है जो तू सबको बताना चाहेगा? यार वही यासिर ने भी जैसे बोला कि इट्स बिन वेरी लॉन्ग जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैनी परफॉर्मेंसेस हैं जो अब याद भी नहीं होंगे कि हमने क्या किया था, कैसे किया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो ज़हन में रह जाती हैं वो मैं यासिर भाई की तरफ से खेल रहा था। फाइनल था इनका 15 ओवर की गेम थी, एंड आई डोंट लाइक टू प्ले 10 ओवर्स 15 ओवर्स 12 ओवर्स गेम, मुझे मजा नहीं आता। वो कुदरती उस दिन फाइनल में मैं चला गया इनकी तरफ से खेलने के लिए, तो आई थिंक दे वर चेजिंग 200 प्लस, कुछ ऐसा ही स्कोर था 15 ओवर में। तो मैं जब बैटिंग पे गया तो ऊपर से इनके कुछ 3-4 बंदे आउट हो चुके थे। पांचवा या छठवां ओवर चल रहा था, कुछ 30-35 स्कोर था इनका, एंड दे वर चेजिंग 200 प्लस। सो वहां से मैंने सिंगल हैंडेडली मैच पूरा इनको, आई थिंक वाज 14th ओवर था जब मैंने मैच खत्म कर दिया। सही। तो दैट वाज वन ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो मुझे याद रहती हैं। और एक मेमोरेबल मैच मुझे याद है, वो जीते नहीं थे मैच, वो भी 12 ओवर का मैच था और नोमी एक टूर्नामेंट करवा रहा था, तो Yes. तू और मैं हमने टूर्नामेंट खेलने जाना था, हम यासिर भाई की तरफ से खेल रहे थे। यस, हम 3 ओवरों में 15 स्कोर छोड़ के आए कि यार ये मैच जीतेंगे और पीछे पूरी बैटिंग पड़ी है, हम आगे के चले हमने कहा यासिर भाई चलिए अब आप संभाल लीजिएगा। तीनों पता चला जी 3 ओवर में 15 नहीं हुआ, 3 ओवर में 15 नहीं चेस कर सके। So that is one of the memorable जो कि नहीं भूलती। अच्छा जी, so continue the discussion। तो I think मैं जैसे तेरे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लास्ट सवाल तेरे से था। तो जितने सालों से तू क्रिकेट खेल रहा है, who you think is your best partner to play your inning with, जिसके साथ तू कंफर्टेबल फील करता है ओवरऑल इतने सालों से खेल रहा है, तो what you think is your best partner to go with? Yeah, wow, that's a tough question. मेरी खावर के साथ इतनी ज्यादा इनिंग्स हम लोगों ने मैच की नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्योंकि या ऊपर चला जाता है या मैं ऊपर चला जाता हूँ, हम लोग साथ खेला नहीं। लेकिन आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल प्लेइंग अगेंस्ट, जब ये मेरे साथ खड़ा होता है तो मेरे पे प्रेशर कम होता है कि जब ये खेल रहा होता है साथ, पता है भाई उसने स्टार्ट कर दिया तो मेरा भी काम साथ साथ चल ही पड़ेगा। तो आई थिंक कंफर्टेबल प्लेइंग हिम एज अ पार्टनर। सही है। तो अब मैं यही सवाल हावर से करता हूँ, देखते हैं उधर से क्या जवाब आता है। मैं जब भी खेलने जाता हूँ उस टाइम मैच की सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है, मुझे दूसरे की टेंशन नहीं होती। मैं मैच की टेंशन नहीं होती मुझे। तो वैसे अच्छा, तो बेसिकली ये तू ये कह रहा है कि तू किसी पर रिलाई नहीं करता, यू जस्ट प्ले योर गेम, योर ओन गेम। नहीं, मैं रिलाई करना चाहता हूँ दूसरों पे, तो इसलिए मौका नहीं देते रिलाई करने का। मेरे लिए वो काम इजी हो जाता है। लाइक यू नो, अगर इवन द सेम थिंग वो जो सेमीफाइनल हुआ, बट भाई खेल रहे थे और एसन खेल रहा था, एसन स्टार्ट हिटिंग राइट, सो एसन ने जब मारना शुरू किया तो कासिम के पास भी और कॉन्फिडेंस आ गया था। नहीं, ही वाज फीलिंग इजी, लाइक यू नो, इसको फील होता है मैच हमारे हाथ में। तो वो था भी मैच इनका। सही है। एक पॉइंट ऐड करना है कि जैसे आप लोग इंडी बॉयज हैं और ईस्ट एंड स्टार्स हैं, ठीक है, फुल पैक ऑफ प्लेयर्स है, 4-5 प्लेयर्स जो है टॉप क्लास बैटिंग है, एक जाएगा दूसरा जाएगा, सब एक ही कैलिबर के प्लेयर हैं, ठीक है, प्रेशर नहीं होता होगा शायद। लेकिन कासिम, कमिंग टू यू पॉइंट के कितना डिफरेंट होता है कि जब टीम्स में स्टार की कमी हो, एक या दो स्टार हो, हेवीली डिपेंडेंट हो एक प्लेयर पे, और वो जाए क्राइसिस सिचुएशन में और उसको हैंडल करे।
अच्छा या फिर उसमें ये मैं यही सवाल जब पूछा तो ऑब्वियसली पिंडी बॉल में माशाल्लाह एक से बढ़ के एक है, तो यहाँ पे तो फिर कुछ लिमिटेड है। आप इस टाइम 4 में चले जाए तो 8वें नंबर तक उनके कई विचारों की तो अच्छे बैट्समैन बारी नहीं आती वो पीछे होता है, ये हाल होता है। हमारा मैं यही सोचता था कि मेरा जब क्योंकि बड़ा मुझे कहा जाता है कि ऊपर खेला करो, अब ऊपर खेलना शुरू करता हूँ तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक वो मैं हो गया फिर असफद आउट हो जाए तो फिर वो पीछे वो रह नहीं जाता। मैं तो नीचे लोअर मिडल ऑर्डर खेलता हूँ तो मुझे तो फिर जो भी यूजुअली प्लेयर साथ मिले उसके साथ मैनेज करना पड़ता है। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पिंडी बॉल वाला मैच ही तो यूजुअली होता क्या है कि मैं उस सिचुएशन में अंदर जाता हूँ जब या 4 में 55-60 चाहिए हो। उस दिन जब मैं आउट हुआ तो वो किसी और के लिए काम करने की चीज थी, जब वो डिलीवर नहीं हो सका तो मैं वो पहले खेल चुका हुआ था चीज, क्योंकि मैं बिल्कुल ही दूसरे ओवर में चला गया हुआ था अंदर खेल के। तो वो फिर उस दिन हमें पता चला कि वो नीचे का एक प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट आपके वाला पॉइंट के इट्स टफ पे जब आप अकेले खेल रहे हो व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज तो आप कि आप ज्यादा फोकस हो जाते हो कि आप किसी पे रिलाई नहीं करते। बट कमिंग टू पॉइंट के जब आप मेरे साथ कैप्टन भाई खेल रहे थे तो मैं और कंफर्टेबल फील कर रहा था कि दूसरे एंट्री हिट लगा, दोनों एंट्री में हिट लग रही हो तो बहुत आसान हो जाता है। सही तो इसी सॉरी आप पूछें। गो अहेड। मैं बस इसी कंटिन्यूएशन में ये कि होता है ना कि आप जब बैटिंग कर रहे होते हैं आप बेसिकली ओपोनेंट्स को देखते हैं कि जी ठीक है ईस्टर्न स्टार से खेल रहे हो या पिंडी बॉय से खेल रहे हो तो दो बॉलर्स ऐसे हैं जिनको आप आराम से खेल लो और बाकी को आप हर बॉल पे छीपी मारने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या ऐसा फीलिंग आती है इस बड़े चेज के दौरान या बस ठीक है यार लग रहा है तो फिर लगने दो, अगर आउट होगा तो वी कांट डू एनीथिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग फॉर दिस। ये मेरे लिए हाँ जी। अच्छा जी, ये वही अभी इस वक्त क्योंकि सीजन इस बार छोटा था तो वो वाला मैच दिन में है कि पहला ओवर मेरा ख्याल है शुएब भाई ने किया, दूसरा काशिफ भाई ने, तीसरा मैं गया तो मुदस्सिर भाई ने अमार भाई को ओवर करवा दिए, काशिफ भाई का एक गया था वो करवा दिया, खावर भाई ने एक किया, उसके अंदर एहसन भाई ने बहुत अच्छा खेला। तो उसमें हमारे पास चॉइस नहीं थी, खेलना ही था, पर पकड़े कहां से गए वसीम भाई के पास से जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम शायद पकड़े जाए। बट उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की उस दिन और एक ओवर में मैच पूरा खत्म कर दिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जबरदस्त। सो यही सवाल जो है ना हम कंटिन्यूएशन करते हैं यासिर से और उसकी तरफ दोबारा कासिम की तरफ आते हैं। तो यासिर आप इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, आपको क्या लगता है आप हु डू यू फील कंफर्टेबल प्लेइंग विद एज लाइक अ पार्टनरशिप और जिसके साथ लाइक आपको बारी लगाने का भी मजा आता है और जब वो आपके साथ पिच पे होता है तो आप पे थोड़ी सी प्रेशर कम हो जाता है? हम साहब भी इतनी देर से खेल रहे हैं, आई थिंक सबको ही पता होगा कौन है। MVP में पहले थे, उस टाइम भी साथ में थे, ईस्टर्न में उस टाइम भी साथ में है और हमेशा साथ में बैटिंग करते हैं। बिलाल है, बिलाल जानते हैं उसको। सही। तो बिलाल कौन? बिलाल गनी की बात कर रहे हो आप? कंफर्म कर रहा हूँ। सही ठीक है। बिलाल के साथ ही मजा आता है खेलने का क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। वो एक साइड से अगर मैं एक बॉल मिस हो जाए आके मुझे बता देता है इधर से इधर ये करना जो भी है, मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत लाइट होके खेलते हैं दोनों साथ में। जबरदस्त। यासिर इतना काम रहने की क्या वजह है? आप दोनों की पर्सनालिटीज को देखते हुए ऐसा लगता है आप लोग मुस्कुराते हुए आते हैं बल्ला लेके, कोई मतलब बैट्समैन आके एग्रेशन भी लेके जाए बॉलर जो है कोई रिएक्शन ही नहीं आता यार, क्या वजह है? यासिर भाई वही बात है ना कि पता होता है कि अगर मुझसे नहीं लगेगी वो लगा देगा, अगर उससे नहीं लगेगी मैं लगा दूंगा, तो कोई इसलिए कोई प्रेशर लेके इतना ज्यादा नहीं खेलते। सही है, जबरदस्त। तो आप कासिम आपको किसके साथ कंफर्टेबल फील करते हो आप अपनी टीम में जब आप खेलने जाते हो? आपको हमारे साथ पूरा 1.5 साल खेले हैं। यूजुअली आपको पता है मैं लोअर मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ तो उसके अंदर हर बार नया प्लेयर होता है मेरे साथ। हार्डली मैं आपके साथ भी बहुत कम इनिंग खेली है या फिर ऊपर जो ओपनर आते हैं बहुत कम किसी के साथ मैंने यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एहसन भाई के साथ आ जाती है बारी नीचे, मोहसिन भाई के साथ आ जाती है बारी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आपको पता है लोअर मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ तो इतना फर्क नहीं, क्योंकि ऊपर खेलूं तो फिर कोई एक पार्टनर आपके साथ कंसिस्टेंट होता है। तो या तो हावर का और कासिम का जवाब काफी मिलता जुलता है, ये किसी पर रिलाई नहीं करते
ये ऐसे मौके पे जाते हैं जब इनके ऊपर से पड़ी होती गेम। मैच की सिचुएशन बिल्कुल वहां पे चेंज सही होती है, है। बिल्कुल ठीक है। बट अगेन मैं यही कहता हूँ कि मैं इजी फील करता हूँ अगर मेरे साथ लेफ्टी स्पेशली खेल रहा हो, लेफ्टी को स्पेशली, सही। इवन शहजाद तुम्हारा भी हो गया, और शोएब लेफ्टी भाई में इवन शोएब भाई, यस इवन शोएब भाई भी होते हैं, लाइक लेफ्टी के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, आई डोंट नो, मैं सही कंफर्टेबल सही। फील करता हूँ। आप चाह रहे हैं कि शहजाद या शोएब भाई आप ही के साथ नीचे लोअर द डाउन बैटिंग करें, ओपनिंग का चांस नहीं, काट रहे वो हैं। किस्मत में को मिलता है। सही है अच्छा मेरे जबरदस्त। ख्याल से मुझे लगता है ये कि इन दोनों की आपकी मिल्टन लॉयंस और पिंडी बॉयज की खासियत ये है कि जब मिडिल ऑर्डर लेवल पे जब खावर या कासिम जैसे बैट्समैन आते हैं तो ऊपर के प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है डेफिनेटली। और आई थिंक दे आर ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज के एवरीबॉडी इज अ मैच विनर फॉर खावर और कासिम और यासिर और बिलाल और शहजाद और मुदस्सिर के जो परसेंटेजेस है विनिंग की वो इतनी हाई है कि उनको पता है कि पीछे जो मिडिल ऑर्डर लेवल पे जो लोग हैं वो संभाल लेंगे, तो ऊपर इसीलिए शायद खुले दिल से लोग खेलते भी। राइट शहजाद नहीं भाई? इससे वाकई बिल्कुल, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और स्पेशली अगर आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो, जैसे आपने ईस्टर्न स्टार की बात की, कासिम ने बात की कि इनका बैटिंग ऑर्डर माशाल्लाह जो है वो 7वें 8वें नंबर तक है, ठीक है, लेकिन होता ये है कि उसकी वजह से हर बंदा खुल के खेलता है, किसी ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, हर बंदे ने अपनी इनिंग खेलनी, लेकिन उसमें जो की चीज है वो ये कि फिर हर बंदा इनिंग खेले। अगर लेट्स सपोज अगर 8 प्लेयर हैं, अगर आपने ऊपर के 3 ओवर बीट कर दिए या 3 ओवर में नहीं उस तरह से हिटिंग लगी, तो देन वो फिर प्रेशर जो है ना, फिर वो चाहे जितनी मर्जी फ्लैट आप कर जाता है, मैच फ्लैट कर देता है। तो ऊपर बॉल से में हिट तो करना बहुत है। हाँ, अगर लंबी इनिंग है, अगर लंबे मैचेस हैं, जैसे 10 ओवर का मैच है या 15 ओवर का मैच है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो तो अप एंड डाउन होता है मैच। बिल्कुल इसमें मुझे एक बात से कनेक्शन से याद आई कि कितना प्रेशर होता है अपनी टीम से खेलने में, परफॉर्म करने में, रादर देन किसी एक्सटर्नल टीम के साथ। या मुझसे पूछ रहे हैं जी सर, ये आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मोर देन एनीथिंग स्पेशली दिस सीजन में, कि अपनी टीम में मेरी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही जब से मैं इस साल में अपनी टीम में खेला हूं। एवरी टाइम व्हेन आई प्लेड विद मलिक साहब और आई थिंक एक दो टीम्स थी उनके साथ भी जाके मैं मैच खेला, द परफॉर्मेंस वाज लाइक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लाइक फील ही नहीं हो रहा था कि ये वही मुदस्सिर खेल रहा है जो अपनी टीम में खेल रहा था। सो इट्स प्रेशर, आई एम प्रीटी श्योर प्रेशर वाली जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली रहती है अपनी टीम में खेलते हुए, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सोचते होते हैं, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है। जब आप खेलने जाते हैं, द ओनली थिंग यू आर डूइंग देयर एज अ प्लेयर कि मैं वहां पे सिर्फ मेरा रोल बैटिंग करना है, दैट्स ऑल आई हैव टू डू। और कुछ नहीं सोचना ओवर किधर से आने हैं, किसको बॉल करवानी है, किसको फील्ड करवानी है, किसको किधर भेजना है। ऑल यू हैव टू डू इज पिक अप अ बैट एंड गो जस्ट डिस्ट्रॉय द थिंग। तो वो मैंने मेरे साथ जब भी खेला किसी के साथ, तो मेरी पूरे सीजन में टीम्स में खेला हूं तो मेरी हर दफा परफॉर्मेंस अच्छी रही rather than playing my own. मेरे साथ टोटली ऑपोजिट है वैसे। लाइक मैं नो सीरियसली, मैं जब एमवीपी जब रन करता था तो आई यूज्ड टू परफॉर्म लॉट मोर देन आई एम प्लेइंग एज एन इंडिविजुअल। किसी भी टीम से खेल रहा हूँ, जब टीम रन करता था तो उस टाइम मैं ओनरशिप लेता था, और रिगार्डलेस वैसे तो मैं उसको एक्सप्लॉइट भी करता था। ये अभी तक मजाक उड़ाते हैं यासिर और बिलाल के, मैं हमेशा ओपन करता था, वो फायदा उठाता था अपनी कप्तानी का, ये वो। बट ये है कि सीरियसली यू टुक रिस्पांसिबिलिटी, यार वो तो है अपने सर पे मोस्ट ऑफ द खेलता टाइम मतलब जब भी मौका मिला है और आई परफॉर्म, और उसमें मैंने ज्यादा परफॉर्मेंस दी है एज एन कंपेयर टू द इंडिविजुअल। बट अगेन इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। या ओके जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक थोड़ा सा टूर्नामेंट के ऊपर आते हैं। सबसे ये सवाल सबसे है, और मैं बजाय इसके कि सबसे इंडिविजुअली पूछूं, मैं एक ही सवाल थ्रो करूंगा एंड फील फ्री टू चाइम इन। स्टार्ट करता हूं यासिर से कि यासिर, व्हाट टूर्नामेंट यू आर रियली लुकिंग टू प्ले? लाइक हम अब इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, बट कुछ टूर्नामेंट्स हैं जो हर साल हो रहे हैं, तो व्हाट इज द रियली टूर्नामेंट दैट यू रियली लुक फॉरवर्ड कि अच्छा यार मैंने इस सीजन में ये टूर्नामेंट खेलना है? भाई अभी इस साल तो बहुत कम टूर्नामेंट्स हुए थे, लेकिन अगर पिछले साल देखा जाए या उससे पहले, तो ऑलमोस्ट एवरी वीक कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है। तो लेकिन अगर देखा जाए, मलिक ब्रदर्स मेरे लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि लास्ट 4 years इन अ रो उसके मैं
जीतते आए हैं, लाइक पहले 2 साल जीते हूँ एमवीपी के साथ 17 और 18, और फिर 19 और 20 जीते थे ईस्ट एंड के साथ, और उससे पहले सही। 16 वाला भी सेमीफाइनल तक गए थे हम एमवीपी के साथ। सही। तो आई थिंक मेरे लिए तो सबसे फेवरेट मेरी टूर्नामेंट जो है वो मलिक ब्रदर्स ही बोलूंगा, और उस टूर्नामेंट में मैं हमेशा परफॉर्म भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे सही है, खेलने का ज्यादा मजा आता है। जबरदस्त। उसकी पिच लगता है तुमने काफी रीड की हुई है। नहीं, वो बहुत तो खेला है चेंज वहाँ करते पे। रहते हैं, कभी वो एक स्कूल वाली ग्राउंड में कराते हैं, फिर ग्रेसवेल में भी कराते हैं, लेकिन आई डोंट नो, वैसे ही गुड लक है मेरे लिए वो। No, नहीं, हाँ, और आई टूर्नामेंट भी थिंक अच्छा तू करवाते दो हैं। दफा तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, आई थिंक मलिक टूर्नामेंट का, राइट? एक दफा मिला था 18 या हाँ 18 वाले में। सही है, एक अच्छा, दफा मिला था और एक दफा मतलब धांधली हो गई थी। इस साल भी मेरे ख्याल से धांधली हो गई है शायद। मैं ये नहीं मेंशन कर रहा, बस मैंने धांधली कह दिया। इस साल भी धांधली होगी। अच्छा, इस साल मुझे ईस्ट सेमीफाइनल खेलते हुए ईस्ट एंड स्टार से, तो जब ये बैटिंग करने आया तो मैं कीपिंग कर रहा था ना, तो जब ये शॉट मार रहा था ना तो ऐसा लग रहा था कि फाइबर का बैट यूज कर रहा है, ऐसे पटाखे की आवाजें आ रही थी जबरदस्त तरीके से। एक तो फिर वो फरी भाई कहते हैं रात के दिनों में जो है ये तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा था पूरे उसमें, फिर रात में उसको और नजर आ रही होती है गेम जो। तो मेरे ख्याल से इस दफा आप एमवीपी उसमें थे AA स्टार टूर्नामेंट में, यासिर? हाँ जी, वो कार पार्क टूर्नामेंट था उसका नाम, वो हमने खुद ऑर्गेनाइज करवाया था, वो फाइनल। उसमें भी थ्रू आउट परफॉर्म करते रहे आप? उसमें हमारे 3 मैच ही हुए थे, एक पूल गेम हुआ था, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। सेमीफाइनल में अच्छा खेला था और फाइनल में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अच्छा। एक दो मैच हमारा मिस हो गया था क्योंकि टीम नहीं आई थी। अच्छा, सही जी शादाब भाई। नहीं, यही सवाल सबसे है। मतलब कौन सा टूर्नामेंट जो है आप रियली लुक फॉरवर्ड के, जिसका एक होता है ना इंतजार कि यार मैंने ये टूर्नामेंट जरूर खेलना है। सो कासिम, आप बताओ कि व्हिच टूर्नामेंट यू लुक फॉरवर्ड टू? सारी 6 ओवर टूर्नामेंट, जिसका मुदस्सिर भाई ने कहा, मैं बहुत पसंद करता हूँ 6 ओवर वाला टूर्नामेंट। 10 वाला 12 अच्छा है, वंस इन अ वाइल ठीक है, बट थोड़ा फॉर्मेट शॉर्ट होना चाहिए कि क्रिकेट जल्दी हो। 6 ओवर वाला सब लोग फॉरवर्ड करता हूँ, बट सबसे ज्यादा जो नाइट क्रिकेट हुआ था होता है वतन कबाब का, जो इस बार नहीं हुआ, मैं वो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड करता हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट जो रमजान। जबरदस्त, सही। सो मुदस्सिर, व्हाट यू थिंक? यार इट्स रियली हार्ड टू से, वो मेरे लिए वही शॉर्ट जो टूर्नामेंट्स हैं, डजंट मैटर कि वो कहाँ हो रहा है, कौन करवा रहा है, as long as it's a short format, which I think is the charm of tape ball cricket, कि आपने 6 ओवर करने हैं, 5 ओवर करने हैं, 6 ओवर करने हैं। This is what tape ball is all about. This is what I played ever since I know tape ball. ठीक है, ये तो अभी आप कुछ अर्से समझ लें, ये 2 साल, ये 3 साल की बात है, ये जब से 8 ओवर, 10 ओवर, 12 ओवर, वरना हम तो जब भी क्रिकेट खेलिए, जिसने कहा 8 ओवर, हम उससे खेलते ही नहीं थे। ये खेलने तो 4 खेल लो, 5 खेल लो, 6 खेल लो, बट 8 ओवर की गेम हम नहीं खेलते। बट the point ये कि anything that is happening within 6 to 7 overs tournament, it's more exciting for me than going for 8 overs or 10 overs game. सही है। क्या डर होता है कि अगर पहले ओवर में आउट हो जाओ तो 9 ओवर बैठने पड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, डर की बात नहीं है। देखिए क्रिकेट हर चीज के साथ, उस टेप बॉल और शॉर्ट फॉर्मेट इट्स लाइक वो हैंड टू हैंड चलते हैं। अब आपने अगर टेप बॉल का चार्म ही निकाल दिया उसमें से, शॉर्ट फॉर्मेट को, उसको एक्साइटमेंट उसकी आप खत्म करें, 10 ओवर की गेम, इवन 10 ओवर में थिंग्स कैन चेंज, अप एंड डाउन हो जाती हैं। लाइक 2 ओवर में क्या हो गया, 4 ओवरों में कैसे गेम हो गई। अभी ये सेमीफाइनल में हुआ, फिर फाइनल में हुआ रिसेंटली जो हमने देखा T10 में। सो टेप बॉल इज नॉट दैट, इट्स नॉट अबाउट दैट। टेप बॉल इज 6 ओवर गेम जिसमें आपके 3 या 4 स्टार होते हैं जो आके दे टेक द गेम अवे, और दे यू विन और यू लूज एट दैट पॉइंट। आई थिंक वो उसका जो मेन चीज है ना लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट की, जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो इट्स मोर स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड गेम। उसमें जो ज्यादा ओवर खेलेगा, सस्टेन कर पाएगा, वही जीतेगा। जैसे T10 की एग्जांपल दे रहे हैं, सेमीफाइनल की अगर हम बात करें, तो अगर शॉर्ट फॉर्मेट होता तो अब क्या होता है, पहले शायद 5 ओवर में स्कोर नहीं लगा तो आखिरी 5 में लग गया, अगर पहले 2 में नहीं लगा तो आखिरी 2 में लग गया। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट में यू हैव टू किल फ्रॉम स्टार्ट,
मतलब you don't have any other option. And the other thing with the tape ball, जो आप लोग सब हम tape ball खेलने वाले हैं, you all understand, bowler especially, कासिम को पता होगा, हावर को पता है, आप tape ball 2 ओवर करवाते हैं अगर टेप बॉल के, वो हार्ड बॉल के 7 ओवर के बराबर है, क्योंकि उसमें आपकी बहुत जान लग रही होती है टेप बॉल। उधर आपने 6 बॉलों में से आप ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मुझे कोई मतलब 2 से ज्यादा ना पड़े, आप 2 रख के खेले होते हैं कि 2 पड़ जाए तो खैर है, वो तो हर बॉल पे पड़ने वाला होता है, हर बॉल इसलिए बहुत। अब एक बंदा अगर वो 10 ओवर की गेम्स खेल रहा है और अगर वो दिन में उसकी 3 गेम्स हैं और वो हर मैच में 2-2 ओवर कर रहा है, बाय द एंड ऑफ द डे उसकी आधी गेम तो वैसे ही खत्म हो जाती है कि उसने जान मार दी, 6 ओवर करवा दिए, 10 फिर फील्डिंग भी करी पूरे मैच में, फिर यू नो इट डजंट मेक सेंस। बैटिंग अभी छोड़ दो, अभी बैटिंग की छोड़, इसका फील्डिंग और बॉलिंग की बात कर लें अगर आप, तभी यू आर एग्जॉस्टिंग द प्लेयर which is not meant for tape ball. Tape ball is a fun game, 6 ओवर की गेम होगी, वो तो 1 ओवर करवा लेगा and then you continue playing afterward. आप टायर आउट नहीं करते अपने प्लेयर को, लेकिन ये 10 ओवर की गेम तो it's too much. अच्छा जी, आप जो कुछ अगले जो नेक्स्ट 3-4 सवाल हैं वो बड़े लाइक क्विक आंसर वाले सवाल हैं, उसमें सिर्फ आपने एक नाम बताना है, उसमें कोई लंबा चौड़ा तमीज नहीं बांधनी। तो मैं कासिम से स्टार्ट करता हूँ। तो कासिम, नेम वन वर्सटाइल बैट्समैन, whoever you think, one batsman. आंखें बंद करके लेना, जरूरी नहीं है कि इनमें से नाम आए। सावर भाई, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट, बट जब मुझे चैलेंजिंग होता है ना वो मुदस्सिर भाई के साथ, क्योंकि ये मुझे आती है कि भाई इसको खा जाना है, और मैंने ये इंटिमिडेटिंग है मेरे लिए ज्यादा एज कंपेयर टू खबर भाई। फिर थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मुदस्सिर भाई बिल्कुल नहीं। और वर्सटाइल बॉलर, बॉलर वर्सेटाइल मैं कहूंगा कोई भी मीडियम पेस, बट काशिफ भाई इन पर्टिकुलर, बिकॉज वो आपकी माइंड गेम करते हैं। बाकी जिस तरह तेज बॉल खेलना टेप बॉल में बहुत आसान है, जो आपके साथ सबसे आसान तेज बॉल खेलना है। बाकी जो माइंड गेम करते हैं वो काशिफ भाई हो गए। क्या कहते हैं कासिम, क्या कहते हैं, जितने तेज कराएगा उतना लंबा छक्का मारेंगे। तेज बॉल ये सब एग्री करेंगे जो इधर बैठे हुए हैं, तेज बॉल खेलना पीस ऑफ केक है टेप बॉल। बिल्कुल ऐसे वैरायटी मुश्किल है, वैरायटी मुश्किल। यासिर, अगर बैट्समैन का शायद भी बोला जाए तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नोमी भाई हैं, मिस्टर 360, जो ऑल ओवर का ग्राउंड हर जगह पे छक्का मार सकते हैं वो। बिल्कुल। और अगर बॉलर का बोले तो मेरे लिए भी काशिफ भाई हैं। उनको पता है कि किस टाइम स्लो करनी है, किस टाइम तेज करनी है, किस टाइम यॉर्कर मारना है, किस टाइम शॉर्ट पिच बॉल करनी है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट तो वही है। जबरदस्त। हावर, एज अ बैट्समैन अगेन वो सही कह रहे हैं कि इवन आई लाइक मुजम्मिल बेटर टू। अभी नया जो टैलेंट देख रहे हो मुजम्मिल है, बट आई लाइक वाचिंग यू बेटर कि जब तेरी कनेक्ट होती है देन आई लाइक वाचिंग यू बेटर। यू नो यू गो फॉर मोर लाइक नाइस कनेक्टिंग शॉट करता। तो या बैटिंग में शहजाद कह सकते हो, एंड बॉलिंग में recently I see more like क्या लोग even कासिम भाई अच्छे बॉल करते हैं, you know he's a smart bowler। काशिफ भाई तो like you know he has everything। काशिफ भाई का तो even he's play for our team। and I think sorry मैं एक चीज ऐड करने लगा था। मैं मतलब ये नहीं कि कासिम इधर बैठा हुआ तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो दिल से बॉल करते हैं। मतलब एक होता है ना, कुछ होते हैं ना मजबूरी से बॉल करते हैं। अच्छा यार, मतलब कुछ लोग जान छुड़ाते हैं, अच्छा मेरे से ना करवाओ। या होता है ना कि हीरो बनना होता है कि अच्छा अब मुझे ओवर दो, मैं करता हूँ, अब मुझे दो, मैं सिचुएशन। ये इसमें पैशन है बॉलिंग करने का। सो ये आई थिंक दैट्स समथिंग आई हैव रेयरली सीन कि बहुत कम लोगों में होता है। तो इसमें माशाल्लाह ये पैशन है बॉलिंग करने का। बिल्कुल। इवन बैटिंग में इवन मुजम्मिल रिसेंटली उसने अच्छा इंप्रूव किया। मुजम्मिल आई लाइक वाचिंग इट। So Mudassir, what do you think? यार माशाल्लाह इस वक्त जीटीए क्रिकेट जो है ना टेप बॉल की, तो अल्लाह खुश रखे सबको। वी हैव सीन tremendous improvement। लाइक ऐसे प्लेयर्स, ऐसे बैट्समैन है कि एक किसी एक का नाम लेना ज्यादती होगी, लेकिन अगर मैं किसी को एंजॉय करता हूँ छक्के, किसी के मैं एंजॉय करता हूँ तो यासिर के, जो सामने बैठा हुआ है मुझे पता लगता है you literally feel कि यार भी छक्का लगा है, you know like it goes flying out of the ground। 12 बार के 6 मारता है। पूरा बार के 6।
अच्छा दूसरा अब फिर वही यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जैसे कासिम को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ बैटिंग में भी, बॉलिंग में तो चले हैं ये, बैटिंग में इसकी मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि मैंने जितनी दफा भी इसको देखा है ना बैटिंग करते हुए, देयर वाज हार्डली एनी डे की जिसमें मुझे याद हो कि इसने परफॉर्म नहीं किया। लाइक हिज परफॉर्मेंस इन एवरी गिवन डे, एवरी गिवन मैच मैंने इसको परफॉर्म करते हुए देखा है। So he's another good addition. फिर like I said, एक नाम लेना जाती है यार। There's so many of them. वही बात है, अब तो बहुत टीमें आ गई है। पहले बहुत तो मोमी भाई को देख लें आप, मुजम्मिल is a very good addition. मुजम्मिल मैंने उसको एक दो बैटिंग करते देखा था ना, I was like wow, flawless. थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई फॉर द कमेंट। बट एक और आपकी यासिर भाई आपकी टीम में फैजान बहुत अच्छा ये ऑप्शन इस तरह इन्होंने इस बार क्वार्टर फाइनल के अंदर आई एग्री टीम ऊपर से डिप्लीट हो गई थी और इन्होंने अकेले आके फैजान ने कोई 60-70 स्कोर खेली जी, कोई बहुत अच्छा खेला। मैं उसको अभी बॉलिंग में मैं उसी का नाम लेना देखें, काशिफ भाई is a legend, everybody knows, he's a very smart and very वो बबाई क्रिकेट में आ जाते हैं। मैंने जो नए बंदों में देखा फैजान को मैंने देखा जेन्युइन पेस है और उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, लाइक वो यॉर्कर इवन Raza is a good Smart bowler. bowling. Raza, मैं talking about Raza, sorry, not Fazan, Raza, Raza, not Fazan, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही घूम रहे होते हैं तो वो मिक्स अप हो जाता फैजान खुश हो गया था थोड़ी देर के लिए। नहीं Raza। बट मैं इसमें ऐड करूंगा रजा, ठीक है रजा में पेस है, बट अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कि पेस इज नॉट एवरीथिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्सटाइल। अब जब हम वर्सटैलिटी की बात करते हैं ना, तो समथिंग व्हिच इज स्मार्ट और आप मौके की नजाकत से, बैट्समैन की नजाकत से गेंद करें और आपको फील्ड प्लेसमेंट करनी आनी चाहिए, आप बैट्समैन की साइकोलॉजी से खेलें, और ऐसे बॉलर बहुत कम है जीटीए में, बहुत कम है। तो वो काशिफ भाई में ये चीज है। रजा को मैंने एक दो दफा देखा है, आई हैव नोटिस्ड हिम, आप उसको अंडरएस्टिमेट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जितना तेज करवाएगा उतना लंबा छक्का पड़ेगा, लेकिन उसकी लेंथ बहुत अच्छी है, वो उसकी बॉल गिरती है आपके पाँव में है और ऊपर से इतनी तेज आ रही होती है, एंड देन ही मिक्सेस अप टू राइडी मार जाता है, शॉर्ट पिच कर जाता है। सो आई मीन आई थिंक ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट अगर हम तो आपके ख्याल में कौन से हैं शहजाद भाई? आप होस्ट हैं लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं आप भी। जी बिल्कुल। आई थिंक बॉलर का नाम तो मैं तो एग्री करूंगा, सबसे काशिफ भाई का नाम लूंगा। आई थिंक ही इज द मोर वर्सटाइल और उनमें जो टैलेंट है और जिस तरह से बैट्समैन के लिहाज से बॉल करनी होती है वो नो डाउट वो है। और जहां तक बात है वर्सटाइल बैट्समैन की, तो अगेन जैसे मुदस्सिर ने बोला एक नाम लेना तो होगा, बट चूंकि मैंने ये क्वेश्चन खुद किया तो आई हैव टू पिक वन नेम। तो मैं मतलब आई विल बी अ लिटिल बिट बायस्ड क्योंकि मैंने इतने सालों से क्रिकेट खेली है, तो मेरे नजदीक तो मतलब, और उसने हमें बड़े टूर्नामेंट भी जिताए हैं, सीधी सी बात है। तो मैं तो हमेशा बिलाल, मतलब ही इज ऑलवेज इन माय टॉप प्रायोरिटी। तो मतलब वो कोई कभी भी बैट्समैन का नाम आता है तो पहला नाम हमेशा मुझे ट्रिगर करता है बिलाल, और उसके बाद नंबर ट्रिगर करता है यासिर। सो दैट्स ऑलवेज द केस व्हेनेवर यू आस्क एनीथिंग, तो दो नाम मेरे नाम पे सिर्फ यही आएंगे। बट बाकी है कि जो इस दफा जो क्रिकेट खेली है पिंडी बॉय के साथ, और मतलब पिंडी बॉय के साथ तो क्या कहते हैं ना 21 का आंकड़ा था हमारा, काफी पुराना रिलेशन, तो वो हमारी राइवलरी थी, बट हमने एक दूसरे को हमेशा अप्रिशिएट किया, मतलब नो मैटर व्हाट रिजल्ट क्या है मैच का, बट वी ऑलवेज अप्रिशिएट ईच अदर। तो इसलिए वी हैव लाइक एज अ प्लेयर वी हैव सो मच म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और इस साल तो रिस्पेक्ट और बढ़ गई, इकट्ठे खेला है। सो अच्छा मैं कुछ यहाँ पे कुछ जाहिर सी बात है कि ओवरऑल जितने भी टूर्नामेंट्स हुए, टोटल 7 टूर्नामेंट्स हुए इंक्लूडिंग यूएसएल के डिवीजन एंड प्रीमियर लीग को मिला के, कुछ परफॉर्मेंस ऐसी हुई हैं जो मैं हाईलाइट जरूर करूंगा, जो ओवरऑल पिछले 6 से 7 टूर्नामेंट्स में हुई हैं। बहुत कम देखने में आया है कि मतलब आप पूरा सीजन खेल रहे हो, मतलब शहजाद भाई लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स अगर मैं कहूँ 16, 17 और 18 या 17, 18, 19 जो सीजन खेला है उसमें इन्होंने 100 मारा है। इस सीजन में शहजाद भाई आपको लगता है ज्यादा चांस मिला नहीं, या आप उस रिदम में नहीं खेले, या छोटा सीजन था? आई थिंक कोई बड़े टूर्नामेंट्स में तो 100 नहीं मारा। आई थिंक जो एक इनिंग थी जिसमें सनराइजर के खिलाफ था उसमें आई थिंक 66 कुछ किया था, एंड ओवरऑल आई थिंक T10 के जितने भी मैचेस हुए हैं ओवरऑल आई थिंक एवरेज अबव 40-45 ही रही है। एक दो मैचेस में नहीं चला बस मैं T10 के, ये
बताने का मकसद ये था कि बेसिकली हर 3 साल से, पिछले 3 साल से ये तो ऑब्वियस बात थी कि शहजाद भाई ने सैकड़ा मारना ही है टेप बॉल में। इस दफा जो 300 मारे लोगों ने, आई थिंक एक जो है वो राकिब ने एम कैम की तरफ से, सॉरी ऑल्टर स्ट्राइकर्स की तरफ से एम कैम के खिलाफ मारे थे 107 रन। एक मिल्टन 10 में आमिर है स्टार 11 के आईक्यू टीम के खिलाफ मारे थे 100 रन आई थिंक। लेकिन जो सबसे आई थिंक खबर, आप इसके विटनेस हो गए, ब्रेथ टेकिंग 100 थी वो ऑल्टन स्ट्राइकर्स के खिलाफ टाइटन से खेलते हुए असोन ने मारे, जो आई थिंक 40 बॉलों पे उसने वन साइडेड गेम था, मेरे ख्याल से 200 चेस करना था एंड ही जस्ट डिड इट सिंगल हैंडेडली। तो बहुत कम होता है कि जब, हाँ आप उसके साथ उसी सीरीज में थे, अब ख्याल से दूसरे एंड पे आप ही थे शायद जब ये स्कोर चेज हो रहा था, राइट? इसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस जैसे, जी नहीं फोन फिनिश करें, सॉरी। अच्छा, इसके अलावा जाहिर सी बात है जो खावर के 99 रन है वो मेजॉरिटी ऑफ 100 से ज्यादा वर्थ रखते हैं, डजंट मैटर वो। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि इन सारे 100 के, क्योंकि एक तो उसकी दो रीजन है, एक तो फाइनल बहुत ज्यादा प्रेशर था, दूसरा ना सिर्फ फाइनल बल्कि द ह्यूज प्राइज मनी वाज एट स्टेक, ठीक है, और and our chips were down. Exactly. और तीसरा एस्पेक्ट कि वो टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट था जो ये नहीं था कि वन डे टूर्नामेंट है, मतलब पिछले 2 महीने से आप उसकी एक एफर्ट करते आ रहे हो, लॉट ऑफ वर्क, और स्पेशली टू अरेंज द बॉयज, टू ब्रिंग एवरीवन। अब मेरा हाल पूरे सारे पूल मैचेस हम 7-8 लड़कों से खेले हैं, सिर्फ लास्ट डे में हम आगे सारे हमारे 11 लड़के पूरे हुए थे और हमने शुक्राने के नफल पड़े थे, सो एग्जैक्टली दैट वाज जस्ट मतलब मुझे उनका नासिर भाई का थैंकफुल है कि जिन्होंने ये वीडियो बनाई, तो बाकी लोगों ने भी देखी। दैट वाज अमेजिंग इनिंग। एक इनिंग जो मैं यकीनन मेंशन करना चाहूंगा वो है मुजम्मिल की, ऑल्दो दैट वाज अ ग्रुप मैच, जो यूएसएल का मैच था, पर दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड क्योंकि उसने एक इनिंग में, जो इस सीजन के एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारे, 14 छक्के 23 बॉलों पे 92 रन, और उसका जो था वो हम चीज आई थिंक कर रहे थे 124 रन कर रहे थे, जो मेरे ख्याल से 7-8 ओवर में खत्म हो गए थे। So these 4-5 innings were exception of course। फिर यासिर की जो थी इनिंग, वो जो वन साइडेड कर दिया फाइनल को, जो एक मैच एक बड़ा कंपेटिटिव होने वाला था, ऑडियंस के भी पैसे आपने जाय किए यासिर। जो इतनी दूर से बेसिकली अपना मैचेस को छोड़ के मिल्टन देखने के लिए आया, जब पता चला 374 हो गया स्कोर, फिर तो वो पैकिंग ही हो गई थी वापस जाने की। सही जबरदस्त। अच्छा, तो जो अब थोड़ा सा सवाल है, लाइक अगेन हमें अगर एक तो हमें ज्यादातर हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने या जो लोग नहीं जानते उन प्लेयर्स को, या एटलीस्ट जो देख रहे हैं, एटलीस्ट अगर वो उस बारे में कोई कमेंट अगर वो जान जाएं हमारे इन प्लेयर्स से, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप लोगों को कोई 3 बैट्समैन का नाम लेना हो जो कि बेस्ट हैं फ्रॉम द लास्ट डेकेड, नॉट जस्ट दिस ईयर और प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम सारे काफी अर्से से क्रिकेट खेले हैं, कासिम ने मेरे शायद 10 साल नहीं होंगे कासिम को जीटीए में, बट काफी देर से खेल रहे, 4-5 साल, लेकिन बाकी सारे जितने हम हैं, हम आई थिंक वी आर प्लेइंग द क्रिकेट फ्रॉम द डेकेड और मे बी मोर देन अ डेकेड। तो अगर हमें 3 बैट्समैन के नाम लेने हो जो कि दे आर लाइक द प्लेयर ऑफ द डेकेड, अगर हमें कहना हो तो वो कौन से आप नाम लेंगे? तो स्टार्ट करते हैं मुदस्सिर से। प्लेयर ऑफ द, अच्छा एक ऑफ कोर्स इसमें बिलाल गनी साहब तो शामिल है। बिलाल गनी साहब हैज वेरी, वो उनकी परफॉर्मेंसेस हमें पता है क्योंकि हमने तो देखी हुई। एक प्लेयर हुआ करता था प्याज भाई, अगर आपको याद हो, बिल्कुल यार, हाँ, पॉपाइज की टीम में खेलते थे वो रिजवान भाई के साथ। लेकिन वो ये डेकेड तो निकल गया ना, वो तो डेकेड से आई थिंक वो थोड़े से इससे पहले के, लेकिन मैं उस बंदे को, वो बंदा आई थिंक पाकिस्तान चला गया, मैंने उसे पूछा भी था उनसे, बट यार कासिम यासिर शायद आप लोगों ने नहीं देखा उस बंदे को, क्या क्लासिक बैट्समैन, लाइक इतना कोई स्वीट बैट्समैन था ना कि आपकी सोच, मैंने ऐसा बैट्समैन नहीं देखा टेप बॉल। अच्छा, फिलहाल है मैं फयाज भाई, उनको नहीं भूल सकता, फयाज भाई हैं। फिर तीसरा, अगर मैं रियली इफ आई हैव टू पुट समथिंग,
I would say खावर। सही, ठीक है। क्योंकि खावर बैक इन द डे जब खावर साहब अपने जोबन पे थे तो उसका तो नाम इन्होंने 6 मशीन रखा हुआ था, लेकिन सही, जबरदस्त, सही। ठीक है। So I would say these are my 3. हावर, Tough question. three decades. आप अपना नाम नहीं ले सकते हाँ। ओके ठीक है। ना मैं जितना अर्सा मैंने क्रिकेट खेली है यहाँ पे, जब से मैं देखता आ रहा हूँ, स्पेशली अगेन मैं भी वही बिलाल गनी का नाम लूंगा। saw him playing like for a lot of time। और सेकंड शहजाद, क्योंकि बहुत अच्छे से क्रिकेट खेली आपस में ही है। और शुरू में वही बात है, कोई टीम ही नहीं होती थी, जिनके यहाँ पे 3-4 टीमें होती थी और उनमें से भी कल के हम ही आपस में आते थे। तो यही शहजाद है, बिलाल है, एंड देन आई वुड से यासिर ने बहुत इम्प्रूव भी किया है, एंड आई सॉ हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ये पहले यासिर जो था, अब वो चीज नहीं है, लाइक ही परफॉर्म, लाइक या बिग टाइम। सो कासिम, आपके ऊपर डेकेड का भी अप्लाई होता है, लेकिन जब से आप क्रिकेट खेल रहे हो, व्हाट यू थिंक फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड क्रिकेट ओवर हियर, हु यू थिंक लाइक बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली काफी प्लेयर इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं या जो जिन्हें आप देख रहे हो, कौन से 3 बैट्समैन का नाम लोगे आप? एक तो आपने ऑब्वियसली खावर भाई, दोनों अपने बैट और बॉल दोनों के साथ ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर एक जो सनराइजर में मोहसिन है, बहुत अच्छे प्लेयर, ये आए तो 2-3 साल से ही खेल रहे हैं, बट कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। He's a good player, ऑलराउंड की मैं बात करूँ। yeah। और फिर एक ऑब्वियसली बिलाल भाई को, क्योंकि उन्होंने ऑफ लेटली मतलब न्यूट्रल हो गए हैं, बट जो मैंने उनको पहली दफा देखा था 17 में, वो इस वक्त जिस तरह मुजम्मिल खेलता है कि वो पहली बॉल से मारता है और कनेक्ट भी करता है, जिस तरह मैंने उनको 2017 में देखा था जब मैंने बिल्कुल नई यहाँ पे क्रिकेट शुरू की, तो बिल्कुल भी जीरो मर्सी, वो बिल्कुल रॉयल आगे मारते हैं। सही, जबरदस्त। यासर, हाँ भाई, वही फिर टफ क्वेश्चन है। डेकेड का आप पूछ रहे हो तो जितनी देर से हम खेल रहे हैं, आई थिंक मैं 3 का तो नहीं नाम लेना चाहूंगा, 5 मेरे फेवरेट हैं ऑल टाइम। चलो क्योंकि इतनी देर से खेल रहे हैं, 3 तो नहीं चूज कर सकता मैं, तो ठीक है। टॉप पर तो ऑब्वियसली बिल्ली आएगा, सही है, क्योंकि उसके साथ ही खेलते आ रहे हैं। फिर आई थिंक फरी को नहीं भूल सकते, फरी भी पिछले 15 साल से आई थिंक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और उस जैसा बैटिंग स्टाइल भी पूरे जीटीए में किसी का नहीं है, जैसे वो बिल्कुल नहीं है उसका, उस जैसा स्टाइल पूरे पाकिस्तान में नहीं है, तो टोटली डिफरेंट है भाई। अगले 3 अभी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, शहजाद भाई, खावर और मुदस्सर, इन तीनों का नाम तो मैं नहीं भूल सकता। सही है। अच्छा, मेरे नजदीक भी आई थिंक वही है, मैंने ऑलरेडी कहा कि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी यासिर की तरह डिप्लोमेटिक आंसर देता हूँ। मैं 5 का नाम लेता हूँ, तो बिलाल, यासिर, फरी, खावर और मुदस्सिर। मुझे लग रहा है सेशंस में 10 लोगों का एटलीस्ट होना चाहिए सेशन जो है। ये सही बात है। अब ये जाती है कैसे कि अगर मैं 3 नाम चुन रहा हूँ तो पीछे इतने लोग बैठे हुए हैं कि आप इट्स हार्ड टू लेट समबडी आउट कि यार मैं उसका नाम ना लूं। बट बात वही है कि अगेन बात जब हम करते हैं तो हमेशा टॉप 3 की बात होती है, टॉप 1 की। वैसे तो माशाल्लाह कंपटीशन बहुत है। अब मेरा ख्याल है जितने, जैसे हम मुजम्मिल की बात कर रहे हैं, कासिम की बात कर रहे हैं, असवंत की बात कर रहे हैं, मतलब दीज आर लाइक माशाल्लाह ये आज के सुपरस्टार हैं, और ये अगर इसी तरह से परफॉर्म करते रहे तो आज से 10 साल बैठ के लोग इन्हीं की बातें कर रहे होंगे। तो अभी एक चीज, सॉरी, बैट्समैन अगर हम वैसे मैं इट्स नॉट काउंट नहीं करें हम किसी तरह, लेकिन आप जो मलिक ब्रदर्स में वो कमर है, हाँ, he is good, like when he plays I mean unbelievable, ठीक है ना? And I think माशाल्लाह he evolved too much, और उसने मतलब he plays fearless, even bowling he's like a proper all rounder. Yeah बिल्कुल।
आई I थिंक think हमने एक चीज बात वही है यहाँ पे कि पिछले 5 साल में जितनी क्रिकेट हुई है और जितने लोग जीटीए में टेप बॉल में बढ़े हैं, तो ये 5 साल की क्रिकेट की वजह से पिछले 15 साल से जो लोग परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, और ये बड़ी बात है जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पिछले 15 साल से, चाहे वो शहजाद भाई हो, चाहे वो फरीब भाई हो, चाहे वो नुमान असलम हो, चाहे इस तरह के और भी हैं बहुत से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं 15 साल से, और उनका नाम डेफिनेटली जो है ना वो ना लेना, क्योंकि वो जहन में हो, जब आप रेगुलर खेल रहे हो टूर्नामेंट्स, तो फिर आपको जहन में भी रह जाते हैं, फिर नजर भी आ रहे होते हैं, राइट। तो मेरे नजदीक ऐसे हैं जो यकीनन आप अगर उनका नाम भूल भी गए, लेकिन वो अपनी प्रेजेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से यकीनन पिछले 15 साल से उन्होंने अपने आप को नाम उन्होंने बिल्ड भी किया हुआ है, रखा हुआ भी है, और आज भी कंपटीशन वाइज दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कोर्स। अभी जो लोग पिछले 3-4 साल कह लें जो हैं आए हैं, वो यकीनन अभी अभी हॉट बुक्स में यकीनन है, लेकिन दे विल टेक टाइम टू बी कंसिस्टेंट फॉर अनदर 5 इयर्स एटलीस्ट। लेकिन डेफिनेटली जैसे काशिफ भाई हैं, काशिफ भाई इज बीन वेरी सीनियर लाइक, और आज भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे तो ये नहीं आता कि वो ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स टू। उनकी बैटिंग मैंने अक्सर उनकी जो देखी है, और वो हमेशा जो है क्रूशियल मौके पे आके जो है टीम को जिता के भी चले जाते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ये परफॉर्मेंस की है। मतलब मुझे अभी भी याद है कि वॉरियर 11 से T10 का मैच था पिंडी बॉयज का, and all chips were down and he just played with one, I don't know who was playing with the Pindi boys की, कोई मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट प्लेयर था, and उन्होंने मैच वहां से जिता दिया, हालांकि सारे बिग गन्स उस वक्त आउट हो चुके थे सारे, राइट। बिल्कुल। So of course those are just amazing gems जो हैं वहां पे, लेकिन याद रखना एक प्रोग्राम में लाना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ। एक चीज, एक लास्ट सवाल जो मैं कवर करना चाहता हूँ बिफोर वी रीच आउट द टाइम, वो आई थिंक हम वर्सटैलिटी की बात की, हमने बैट्समैन की बात की। एक चीज जो हम आई थिंक जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी उस टाइम इतने ज्यादा मैं बैक होम की बात कर रहा हूँ, वहां से जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो मोस्टली बॉलर जाते थे पेस से, पेस होती थी। अब तो है वैरायटी हो तो आप बचते हो, वरना जैसे हमने कहा कि जितना तेज बॉलर होगा उतना ज्यादा लंबा छह पड़ेगा। बट पेस की एक अपनी पेस का एक अपना एक चार्म तो है, नो मैटर। जैसे हम रजा की बात करते हैं, अगर रजा की पेस है तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करें पिछले 10 सालों में, तो आई थिंक हमारा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं वो ट्रिब्यूट तो बनता है थोड़े से हमारे पेस बॉलर्स को। तो अगर यासर हम आपसे स्टार्ट करें, हु यू थिंक लाइक अभी तक जितने पिछले 10 सालों से हमने पेस बॉलर कौन से देखे हैं, अगर आप उनका कुछ, और इस टाइम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप 4 नाम ले लें, 5 नाम ले लें, बट और मेरा नहीं ख्याल इतने नाम हैं एक्चुअली पेस, जब हम पेस की बात करते हैं। हु यू थिंक लाइक अभी हमने पिछले 10 साल में जो पेसर देखे हैं। हेलो यासर, तेरी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं हावर्ड से। अभी आ रही है? हाँ। अच्छा हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि अगर पिछले 10-12 साल से देखें तो मेरा फेवरेट ऑल टाइम लाइक जो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा जिसकी पेस मुझे लगती थी, उसको आई थिंक जो आज के एक पिछले 2-3 साल से लड़के खेल रहे हैं शायद वो ना जानते हो, लेकिन ये मुदस्सर भाई और खावर जानते होंगे उसको, अदील जो हमारी टीम में खेलता था। यस उसकी पेस आई थिंक मैंने अभी तक जीटीए में नहीं देखी किसी की उतनी पेस। मैंने उसको ज्यादा खेला है मेरे ख्याल में। तूने बहुत खेला उसका पेस मैंने बहुत खेला। उसका पेस सबसे ज्यादा था। फिर दूसरे पे मैं बोलूंगा उमैर और अमार। पेस वाइज आई थिंक ये दोनों भी बहुत फास्ट बॉलर थे, अभी भी हैं। उमैर को तो इस साल भी खेला है काफी देर बाद। उमैर को तो आई थिंक 7-8 साल के बाद मैंने फेस किया था, एंड ही स्टिल गॉट इट। हावर, तेरे नजदीक कौन से पेस बॉलर जो तुझे याद है ऑल टाइम के पेस बॉलर में? ऐसे तो नहीं, लिटरली कोई पेस वाला बॉलर तो ऐसा कोई इतना नहीं आया। बट अगेन आई डोंट नो कि बहुत पुरानी बात है कि तुम्हारी टीम में कोई था, कोई वो लाहौर से भी लड़का आया था, कोई काशी। दैट्स समथिंग। किसी का मैंने बोला कि वो पेस देखा था मैंने किसी का। उसके बाद अभी रिसेंटली तो बहुत से हैं, इवन अमार का अच्छा पेस है, एंड
इवन अभी जो वो अली पाशा था वो अब नहीं है यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान लेवल पे भी खेला हुआ, इवन हमारे साथ खेला था। अली पाशा he has a good pace and pace I don't think so कि वही बात है टेप बॉल में pace genuine pace हो तो देखते हो। it just वैसे ही पेस का एक वैसे ही होता है Yeah, ना कि देखो चाहे उसको 6 पड़े कुछ, लेकिन जो मर्जी हो हम पेस की बात हाँ, करते हैं, हम पेस को respect रिस्पेक्ट देते दें। हैं। हाँ, हम बिल्कुल, पेस को आप रिस्पेक्ट देते हैं। तो अभी this recently topic is आपका just to वो give respect to the pace. pace even वो नुमान लड़का जो भी नया है जो अपना है वो नुमान अच्छा नुमान बहुत जफर। कर रहा है, वो नुमान वो जफर। अच्छा कर रहा है। सही, Yeah. he got pace. Like कासिम आपके pace. ख्याल में? या मेरे ख्याल में मैंने तो पेस तो इतनी खबर मुश्किल नहीं होती, बट मुझे याद है कि जब यासिर भाई के टूर्नामेंट का सेमीफाइनल में मैंने अली इमरान पाशा को ही खेला था, उनको मैंने कहीं 2-3 के छक्के लगा दिए। तो उसके बाद हमारा एक और सेमीफाइनल था जो ये मिल्टन लीग का था। उन्होंने मुझे 4 बॉलें कराई थी जिनमें से 2 नो थी और एक मेरे तेज गेंद कर रहे थे, उनको पता था कि अब मारेगा। मेरे एक यहाँ पे लगी थी तो उसका नील मेरा को 2 हफ्ते बाद गया तो वो चौथी बॉल पे 4 फीट हो गया था। ये नो बॉल है आ रही थी, तो मैंने उससे ज्यादा पेस नहीं खेली। और वो बड़ा, अगर आप सबने उसको देखा है, इतना स्मूथ एक्शन मैंने नहीं देखा जीटीए में टेप बॉल में किसी का। ये वो और आप 6-2 प्लस साइड पे आप इतनी तेज गेम कर रहे हो तो मुश्किल है जी। और अगर तुम कासिम, अगर तुम काशी को नहीं जानते तो काशी भी उधर ही खेलता था, मॉडल टाउन वगैरह में, ये सफा वाले चौक में होता था। और ये ना उमर कालिया और माजिद वगैरह के साथ और दानिश वगैरह के साथ खेलता था क्रिकेट। काशी जिसकी बात करें तो तुम और मैं एक ही नेबरहुड में। ठीक है। हाँ, तो वो उस काशी की बात हो रही है, वो सफा वाले चौक से आते थे वो। तो मुदस्सर, तुम्हारे ख्याल में पेस की डिस्कशन हो रही है, तो तुम्हारे नजदीक कौन से पेस की बॉलर हैं? ये बैक इन द डेज में मेरे नहीं ख्याल को उस वक्त कोई इतना जेन्युइन पेस वाला था। लेकिन ये सीसल खेलता था इनके साथ, रिजवान भाई के साथ। तो उसने मतलब इतनी टेप बॉल खेली नहीं है, लेकिन उसने जो खेली है आई थिंक ही हैड अ जेन्युइन पेस। सीसल का टेप बॉल बड़ा पेस। ट्रू। उसके बाद फिर अमार, ऑफ कोर्स अमार को बड़ा पुराना हमने नो डाउट, यस। अमार का पेस बहुत अच्छा है उसकी, पेस ठीक है, like action और उसकी हाइट और वो सब कुछ प्रॉपर बॉलर। या और ना भी रिसेंटली तो फिर ये यासिर भाई ने जो रखा हुआ है गन रखी हुई है। सही, गन रखी हुई है। सब मिस कर रहे हैं। आप लोग खेले हैं मुदस्सिर भाई, एक दफा उससे गिल हॉर्लैंडर की तरफ से आता है मुनासिब भाई के अवैस लड़का नाम है उसका, अवैस खेले में अवैस वो पता जी 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 like he used to play a lot, yeah. वो अभी असल में उसने उसका कोई ना ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ऐसी किसी अच्छी गेम में या बड़ी जगह पे। अभी वो आस्ते आस्ते हो जाएगा। This guy has guts too. He got pace, but कासिम वो मोस्टली जो है ना वो खेलता है रात को। मतलब मैंने काफी देर से उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बट मैंने कभी उसको ना दिन में फेस नहीं किया। तो रात की पेस और दिन की पेस में जमीन आसमान का फर्क है। No doubt he got pace, but I think the असल जो उसका जो इम्तिहान होगा ना, जब वो दिन में आएगा ना, देन पता चलेगा। जब गेम नजर आ रहा हो सही है। लेकिन तो वो विकेट भी बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली योर पॉइंट के दोनों दफा मैंने उसको जब खेला है, मैंने उसको सिर्फ नाइट में खेला। हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए वो ज्यादा रात को खेलता है। तो मैंने कभी दिन में आई नेवर फेस हिम। तो दिन में जब खेलोगे नो डाउट, रात में तो मेरी भी पेस होती है। क्या बात है बॉल नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा, मैं वैसे एक नाम ऐड करूंगा यहाँ पे, शहजाद भाई, जो मेरे ख्याल से मैं काफी अरसे से उनको देख रहा हूँ, जब से मैंने एटलीस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ यहाँ से। और यकीनन उन्होंने क्रिकेट कम भी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो भी समझे कि वन ऑफ दी बहुत ओल्ड चैंपियन बॉलर्स में से, एमवीपी से भी खेले हुए हैं, पिंडी बॉयज से भी खेले हुए हैं, हमारी तरफ से भी खेले हुए जीटी फाइटर से, शाकिर भाई। और उसमें कोई शक नहीं कि उनकी बॉलिंग एक टाइम पे, मुझे 2010-11 के टूर्नामेंट से याद है, बड़े मतलब वैरायटी के साथ। पेसर मुझे नहीं पता कितनी पेस होगी उनकी ज्यादा, लेकिन जो एक ही एंगल से जो दोनों तरफ कर सकता था बंदा, लेफ्ट आर्म शॉट रनआउट के साथ, तो सच अ डिलाइट टू सी। डेफिनेटली आपने खेला हुआ खबर उनको? बिल्कुल वो सबने खेला हुआ है। अच्छा, अभी ये सब बातें हो रही है, let's just not forget शोएब भाई दिन, अगर वर्सटाइलिटी की बात हो रही है। Oh yes, absolutely, शोएब भाई अभी रिसेंटली आ गए, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी
I don't know. but he's still better than many देखिए bowlers. up and down player. is a part of a game. ठीक है जी, आप कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बुरी होती है, बट ही हैज a lot of good performances जिसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते. बंदे की अमेजिंग उसका जो स्टाइल है ना बॉल का, वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक ही एक्शन से इधर भी कर दी, उधर भी कर दी, तेज भी फेंक दी, राइट? देखें मुदस्सिर, ये वो नाम है, शोएब भाई, शाकिर भाई, काशिफ भाई, या ये जो 2000 से खेल रहे हैं, सिंस 2000 से खेल रहे हैं एज अ बॉलर, और यकीनन 2020 में भी एज अ बॉलर ही खेले जाते हैं ये लोग, और इन पे डिपेंडेंट होती है टीम इनके 2 ओवर्स पे, 3 ओवर्स पे. बिल्कुल इम्पैक्ट होता है इनके दैट्स लाइक सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस, एक्सपीरियंसेस. हॉल ऑफ फेम में जा चुके हैं अभी. सही. But anyways, again शराब भाई, जितने भी हम नाम ले लें, बहुत इस 1 घंटे के टाइम में आई थिंक कोशिश की हमने, ऑल्दो के 2020 के एमवीपीज की बात हो रही थी, जितना कवर कर सके टोटल एमवीपीज को, जितने 2020 से, आई थिंक यासिर ने भी काफी कवर करने की कोशिश की है, मुदस्सिर ने भी, खावर ने भी, कासिम ने भी, बट आई थिंक इट्स बीन जस्ट फिनोमिनल के इतने सारे 1 घंटे के अंदर जितना डिस्कस कर सकते हैं, राइट? बिफोर वी रैप अप, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सबसे, और उसके बाद हम रैप अप करते हैं. सॉरी, मैं वो अपनी एक ट्रांसक्रिप्ट लेके आया हूं, तो अगर वो एक सवाल रह जाएगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी. तो मैं अच्छा शराब भाई, बिफोर यू आस्क दिस क्वेश्चन, एक सवाल मेरा सिर्फ आपसे मासूमाना है, वो ये, मासूमाना सवाल, ओके, कितना मुश्किल है होस्ट बनना और मेहमान बनना? ऑनेस्टली लाइक मैं ना जुलाई में भी इवेंट्स वगैरह करता रहता हूँ, सो मुझे मतलब आई एंजॉयड इट. मुझे बिल्कुल भी मुझे आपने प्रिपरेशन की है, इस दफा मुझे सलाद की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी. और मैंने कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं की, बस वो हाई लेवल कुछ सवाल लिखे थे, दैट्स इट. बाकी तो फ्लो में सारी चीजें चलती हैं, और जब ऑडियंस इतनी अच्छी हो तो गेस्ट आपके इतनी अच्छी हो तो शो वैसे ही हिट हो जाता है. तो लास्ट क्वेश्चन है सबका, और कलेक्टिव जो भी राय देना चाहे, तो वो ये है कि नो डाउट ये शॉर्ट सीजन था, लेकिन इस सीजन हमने क्या चीजें देखी जो पिछले सीजन से बेहतर थी ओवरऑल एज अ GTA टेबल के लिहाज से, और क्या चीजें हैं जो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं? सो व्हाट यू गाइस थिंक, मतलब ओवरऑल. एंड आई थिंक द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस कि हमारी जो राय, आई थिंक मतलब कुछ लोग हमारी इज्जत करते हैं, कुछ लोग हमें गालियां भी निकालते हैं, व्हिच इज फाइन, बट एटलीस्ट जो गालियां निकालते हैं वो भी सुनते हैं हमें, तो एटलीस्ट कोई मैसेज तो जाएगा. तो वो, और इस द होल पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट हम कोई मैसेज दे सकते हैं तो वो जरूर जाए, ताकि हमारी जो टेबल है और इम्प्रूव हो. तो अगर कोई भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो अच्छे हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड. सो कासिम, आपसे स्टार्ट करते हैं. मेरा सिर्फ एक पॉइंट है जो कि हमें चाहिए कि एक अच्छा, जिस तरह नासिर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो अपने चैनल पे कर रहे हैं, माशाल्लाह 3-4 लोग एक बना लें YouTube पे, और मेरा ख्याल है हमें अपने मैचेस, जिस तरह ये सिर्फ मलिक ब्रदर करते हैं जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, और वो भी बड़ी रॉ सी होती है, अगर आप पे भी एट सर्टेन पॉइंट 70-80 व्यूज आ रहे होते हैं, जो लोग घर पे हैं वो देख रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि को जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए, वो जिस तरह अभी खाबर भाई की इनिंग्स है बाउंड्री से बनी हुई है, ये शायद विकेट के पीछे से बनी होती तो कि बहुत मजा आना था. मेरा ख्याल है मैचेस हमारे लाइव जाने चाहिए YouTube पे, और लाइव रिकॉर्ड होने चाहिए. I totally agree. I think this is a very good message. और I think और जैसे हमने, और उसमें कोई भी रूल रख लें कि अगर उस बंदे को बॉल लग जाती है 2 रन देने हैं, बॉल करने 1 देने हैं, क्रॉस करना है, जाने चाहिए लाइव, क्योंकि आपके सामने एग्जांपल है कि पाकिस्तान में क्रिकेट और कितने व्यूज आते हैं, एक चैनल होना चाहिए यहाँ का भी क्रिकेट का. मैं 100% एग्री करता हूँ, और आई थिंक ये एक मैसेज है सब ऑर्गेनाइजर से कि जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, दे शुड हैव सम फंडिंग टू एक्चुअली सपोर्ट whoever टेक दिस इनिशिएटिव, स्पेशली नासिर भाई, या जैसे मून माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करता है. तो इस तरह के अगर हम इन लोगों को सपोर्ट करें थोड़ा सा, और हम ना, और
हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये नहीं कि सिर्फ मॉनिटरी, इट्स आल्सो कि हम उनको उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों को इनकरेज करें उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आपके सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे उनको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगी कि यार मैं इसको ज्यादा और अच्छे तरीके से बिल्कुल, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, मैं सॉरी अभी है इस पे शहजाद भाई? हाँ, यासिर की मैं बात। बाकियों से भी पूछ रहा। हाँ जी, एक सर यासिर आई थिंक उसको इम्प्रूव तो शायद भी यही करेंगे कि करना चाहिए सबको ही कि जो लॉन्ग किया हुआ टूर्नामेंट्स को 2-3 महीने वाली, आई थिंक उसको थोड़ा कम करना चाहिए। टेप बॉल जैसे मुदस्सिर भाई बहुत ज्यादा कहते हैं कि शॉर्ट वर्जन है, वो फास्ट गेम होनी चाहिए टेप बॉल की। 6 overs इज मैक्सिमम, लाइक यू नो, मोर देन इनफ फॉर टेप बॉल। तो आई थिंक उस साइड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो इतने लंबे 2-3 महीने तक टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे टूर्नामेंट्स भी बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। क्योंकि उधर भी जाना है तो फिर शॉर्ट टूर्नामेंट पे कोई नहीं आता, वो कहते हैं कि जी उधर इतने पैसे दिए हुए हैं, उधर जाके खेलना है, तो फिर इस साइड पे कोई नहीं आता। तो आई थिंक सबसे ज्यादा तो हमें इस साइड पे ही ध्यान देना चाहिए कि जो लॉन्गर टूर्नामेंट्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा करने की ट्राई करनी चाहिए। मेक सेंस। एक स्पेशल गेस्ट है अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? अच्छा, आप अपने तारुफ खुद ही दे दिए ना, इसको लेके जाना है, इसको जान दो। चला जाएगा यार, तुमने कहो बिल्ली दुनिया जहान का वेला, तू घर पे नहीं रहता क्या? मसला क्या है? ओके ठीक है। कैसे है सारे? शुक्र लगा मेगा सुपरस्टार। गुड शो, मैं देखा था, अच्छा शो था। रैप अप करें। थैंक यू बिलाल, थैंक यू। तो आई थिंक सवाल रह गया सिर्फ खावर मुदस्सिर से, क्विकली इसको कवर कर दो। तुम लोग अगर कोई मैसेज देना चाहते हो तो फिर आई विल हैंड ओवर टू यासिर भाई टू रैप इट अप। सर, इसी बात को जो यासिर ने की है, इस पे मैं स्ट्रांगली इंशाल्लाह हमारा आप लोगों के थ्रू हम इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएंगे। हम लोग टोटली ट्राई टू गेट एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज ऑन दिस, कि हम ये जो लॉन्ग वर्जन है टूर्नामेंट्स के, इनको हम अवॉइड करें, खत्म करें। आई एम नॉट बीइंग अगेंस्ट एनीबॉडी। अगर आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुडंट ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने, जो आप एक मंथ उसको लेंथ कर रहे हैं, वो आप लेंथ में 2 करवा दें, 3 करवा दें, 4 करवा दें। दैट्स नॉट अ पॉइंट। द पॉइंट इज कि स्टॉप वो ऑक्यूपाइंग द टीम्स। अब वो 12 टीमें एक जगह पे ऑक्यूपाई हो गई हैं 2 महीने के लिए। इट्स हर्टिंग अदर टूर्नामेंट्स। इट्स अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजर्स वांट्स टू डू द टूर्नामेंट, लेकिन वो टूर्नामेंट करा नहीं पाते बिकॉज टीम बहुत सारी वर्क कमिटेड हो जाती है। और प्राइस, द एंट्री फीसेस 1000, 1200, 1300, I really strongly condemn कि यार ये हमें चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। If you really want to do the tournaments, only make effort and do 4 tournaments over a period of time instead of doing 1 tournament. सही। आई थिंक किसी ने साथ ना फेसबुक भी ऑन किया हुआ है, वो डबल आवाज आ रही है। सही। So however, last comment that we will not the same whenever there's an event that we कासिम भाई की वीडियो की होनी चाहिए, कवरेज वगैरह अच्छी होनी चाहिए। एंड एंट्री का स्पेशली मैं पॉइंट आउट करूंगा कि एंट्री फीसेस को इतना हाई नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो नई टीम हैं उनको लाइक ना वांट से कि बेचारे लाइक यू नो कि दे डोंट नो कि वो किन के साथ खेलने जा रहे हैं। यू नो ऑलवेज वी गेट टू सी दोस 5-6 टीम ऑल द टाइम, तो उनके साथ भी जाती है इतनी ज्यादा इंट्रीज वगैरह रखने के लिए। और माशाल्लाह टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इस साल नहीं हो सके, लास्ट ईयर बहुत से टूर्नामेंट हुए थे। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। यासिर भाई, ओवर टू यू। ठीक है जी। पहले तो बिफोर वी रैप अप, एक दो कमेंट्स काफी ज्यादा आए हैं फेसबुक के ऊपर, खासतौर पे नासिर भाई के मैं 2 कमेंट्स पढ़ूंगा। एक तो ये कि बल्कि एक ही मेन है कि रजा बोल्ड 137 किलोमीटर पर आवर एंड कासिम यू बोल्ड 134 किलोमीटर पर आवर दिस ईयर। उसमें मैं चांस टू ना वो कोविड के टेम्परेचर वाली है।
हो सकता है लेकिन आई थिंक एक स्पीड और जरूर चेक करनी चाहिए नासिर भाई को कि जब यासिर या बिलाल के बैट से बॉल टच होती है तो वो कितनी स्पीड होती है उसकी क्योंकि यकीनन वो भी बहुत बहुत काउंट करती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी हु हैज वॉच दिस शो ऑफ कोर्स और साथ में कमेंट्स भी देते रहे। थैंक यू जी खावर, मुदस्सिर, कासिम, यासिर एंड ऑफ कोर्स शहजाद भाई फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और माशाल्लाह बड़ा मजा आया आप लोगों से चैट करके और होपफुली 2021 में हमें टूर्नामेंट भी ज्यादा मिलेंगे और आप लोगों की परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस शो। Thank you very much for having us. Thank you. अल्लाह हाफिज।